हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बे इन्फिनेटिव। एज यू नो, नॉन फाइनाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव्स, सेकंड जीरंड, थर्ड पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव टू टाइप के होते हैं, बे इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट बे इन्फिनेटिव। बे इन्फिनेटिव में ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, रूल नंबर फर्स्ट देखिए। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से रूल हैं जब हम इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ना एस लगेगा, ना ईएस लगेगा, ना आईएनजी लगेगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? बेयर इन्फिनेटिव वर्ब उसको बोला जाता है। फर्स्ट रूल है आपका विद मॉडल्स। आपको पता है कि जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल चाहे आपका विल है, शैल है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कोई भी मॉडल है, मॉडल के बाद आप ऑलवेज यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि सेंटेंस आपने यहाँ पे राइट किया है, वी शुड रिस्पेक्ट। शुड क्या है? मॉडल है, और आपको बताया गया है, पहले भी बताया जा चुका है कि मॉडल्स के बाद आप ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हाउ कैन आई हेल्प यू, यहां पर आप देखेंगे जो कैन है ये मॉडल है, और मॉडल के बाद आपने यूज किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो ये रिस्पेक्ट है और हेल्प है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव वर्ब बोलेंगे। क्लियर है? रूल नंबर सेकंड देखिए, सेकंड रूल है आपका विद वर्ब्स। अब कुछ वर्ब ऐसी हैं, वैसे तो आपको याद करनी पड़ेंगी, बट मैं आपको बड़ा ट्रिक के साथ में समझाऊंगा कि आपको ये याद कैसे रहेंगे। कुछ वर्ब ऐसी हैं जो हमारी सेंस ऑर्गन्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे फील, फील हम स्किन से करते हैं, स्किन एक सेंस ऑर्गन है। नोटिस करते हैं, सी देखते हैं, वॉच देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। किससे करते हैं हम? आंखों से। आईज भी क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन से। उसके बाद मेक है, याद रखना है। हियर मैंने सुनना, सुनते हम कान से हैं। बिड है, बिड का मतलब है आज्ञा मांगना, बिड, बेड, बिडन। और लेट वर्ब है, इनके साथ आप बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करेंगे। दोबारा फिर देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको फील वर्ब मिल जाती है, फील, नोटिस, सी, वॉच, ऑब्जर्व, मेक, हियर, बिड, लेट, तो आप बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो, आपको पता है यहाँ पे लेट आया है, और आपको बताया गया कि लेट के बाद ऑलवेज बे इन्फिनेटिव वर्ब आएगा, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो जो ये गो है, ये एक बे इन्फिनेटिव वर्ब है। लेट मी गो, लेट मी स्टडी, लेट मी स्लीप, यानी कि लेट के बाद एक ये ध्यान रखना है कि लेट वर्ब है और इसके बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर मी क्या है? ऑब्जेक्ट। आप ऐसे नहीं लिखेंगे लेट आई गो, नो, लेट मी ऑब्जेक्ट आएगा। आई लेट हिम, देखिए आई के बाद लेट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीड, ये भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई लेट हिम रीड द बुक। आई हर्ड, हियर से बना है, हियर, हर्ड, हर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो ये सिंग है, ये भी क्या है? बे इन्फिनेटिव वर्ब है। हियर के बाद भी बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। आफ्टर दैट ही बेड मी गो, उसने मुझसे आज्ञा मांगी, किसकी? गो जाने की। ही बेड, बेड किससे बना है? बिड से बना है, बिड, बेड, बिडन। ओके, तो यहां पर भी आपने क्या यूज कर दिया है? गो का यूज करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद है, अब क्या है कि अगर आपको ये एक्टिव फॉर्म की बजाय पैसिव फॉर्म में मिले, जो भी वर्ब आप अभी डिस्कस की गई है, अगर ये वर्ब्स अभी ये सभी के सभी एक्टिव फॉर्म में है, किसमें ही? ये एक्टिव वॉइस में है, और जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो आपको पता है, तो एक्टिव से पैसिव यानी कि पैसिव वॉइस में अगर आपका सेंटेंस होगा, तो आप वहां पर बे इन्फिनेटिव वर्ब की बजाय टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इफ दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन केस ऑफ पैसिव फॉर्म, अगर पैसिव फॉर्म में इनका यूज किया जाएगा, तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ है आई वॉज हर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आई वॉज हर्ड। आपको पता है हर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज किया गया है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे? टू सिंग, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। आफ्टर दैट ही मेड मी,
टू गो। देखो यहाँ पे वाज मेड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज किया गया है वाज व प्लस की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर आपने यूज कर दिया है टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म, इसको भी टू इन्फिनेटिव कहते हैं। दोबारा से फिर सुनिए, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ब मिल जाती है, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ब है, अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो बेनिफिटिव का यूज किया जाएगा, और अगर ये पैसिव फॉर्म में है तो इनके साथ टू इन्फिनेटिव यानी कि टू पर्सन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है रूल नंबर 3, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब मिल जाते हैं, क्या, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर, हैड सुनर, वुड सुनर, तो भी आप यूज करेंगे बे इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल आई वुड रेदर, देखिए यहाँ पे वुड रेदर लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर यूज कर दिया है डाई, डाई क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बे इन्फिनेटिव वर्ब। आई वुड रेदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करूँ। ठीक है, एक और ध्यान रखना है कि देन के बाद भी ऑलवेज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है, ये रूल हम आगे डिस्कस करेंगे। देन के बाद भी क्या करेंगे, बे इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि वुड रेदर के बाद भी बे इन्फिनेटिव और देन के बाद भी बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, यू हैड बेटर, यहां पर आप देखेंगे हैड बेटर लिखा हुआ है तो आपने यूज कर दिया स्टॉप, स्टॉप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि हैड बेटर के बाद भी यूज किया जाएगा बे इन्फिनेटिव। और एक और ध्यान रखना, आगे हम यूज करेंगे स्टॉप वर्ब के बाद ऑलवेज जीरंड आता है। क्या आता है? जीरंड। जीरंड का मतलब आपको मैंने बताया था वर्ब की होम के साथ आईएनजी, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर स्टॉप वर्ब आ जाती है, ये तो हेड बेटर है, हेड बेटर के बाद आएगा बे इन्फिनेटिव, और अगर स्टॉप वर्ब आ जाए स्टॉप के बाद में आएगा जीरंड का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अब ये कुछ वर्ड्स हैं एक्सेप्ट के अलावा, बट और देन, एक्सेप्ट बट और देन, इनके बाद भी ऑलवेज बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। याद रखेंगे आप, एक्सेप्ट के अलावा, बट और देन। फॉर एग्जाम्पल ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आया हुआ है के अलावा, किसके अलावा, प्ले के अलावा। कई बच्चे देते हैं एक्सेप्ट प्लेइंग, नो, एक्सेप्ट प्ले। एक्सेप्ट के बाद आप यूज करेंगे बेयर इन्फिनेटिव। ही डिड नथिंग बट, बट आया हुआ है, बट के बाद आप लिखेंगे वेट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट वेट फॉर हिम। आई डिड नथिंग बट वेट फॉर हिम, मैंने कुछ नहीं किया परंतु मैंने उसका इंतजार किया, वेट किया। आई वुड सिट आइडल देन गो टू द थिएटर। आई वुड, देखो वुड मॉडल है, मॉडल है, मॉडल के बाद आपने क्या किया, सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल के बाद हमेशा बे इन्फिनेटिव वर्ब आते हैं। उसके बाद देन है, देन के बाद भी आपने यूज कर दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको बताया गया देन आ जाए, बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, तो भी आप यूज करेंगे बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। अब एक क्वेश्चन, अगर आपने लेक्चर को अच्छे से स्टडी किया है तो एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, ही वॉज लेट प्ले, ही वॉज लेट प्ले। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में बेयर इन्फिनेटिव आएगा या टू इन्फिनेटिव आएगा, जैसे कि आपको मैंने रूल में डिस्कस किया था। तो रिप्लाई जरूर करें कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखिए, जब तक आप लेक्चर को कंप्लीट अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, ये नहीं कि आपने उसको देख लिया बस, उसको अच्छे से, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमें यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो इसका आंसर मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट टू इन्फिनेटिव, तो बने रहिएगा हमारे साथ इंग्लिश बाय जयवीर सर क्लासेस में। थैंक्स।